एक वृद्ध सिद्ध योगिनी ने एक युवक से कहा, तुम्हें अमृता का रहस्य तभी मिलेगा जब तुम 7 रातों तक निर्जन जंगल में तप करोगे, बिना भय और लालच के। युवक ने कहा, मैं किसी भी कीमत पर अमृता पाना चाहता हूं। योगिनी ने चेतावनी दी, पर यदि तुम्हारा मन डगमगाया तो तुम्हारी चेतना भटक जाएगी और मेरी शक्ति भी समाप्त हो सकती है। युवक नहीं डरा और तपस्या करने निकल पड़ा। योगिनी ने उसे एक विशेष मंत्र दिया और कहा, जब तुम भ्रम में पड़ोगे तब मैं अपनी शक्ति से तुम्हें मुक्त करूंगी। उस समय तुम्हें अपने अस्तित्व का त्याग करना होगा। युवक ने मंत्र जपना शुरू किया। कुछ रातों बाद वह भ्रम में पड़ गया। उसे दिखा कि वह एक प्रसिद्ध राजा बन गया है। उसकी सेना है, प्रजा उसकी जय जयकार कर रही है और उसके दरबार में विद्वान, नर्तक और संगीतकार हैं। वह अपने तप की बात भूल गया। तभी योगिनी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। युवक को याद आया कि वह कौन है और वह तपस्या क्यों कर रहा था। योगिनी की आवाज आई, अब अपने अस्तित्व का त्याग करो। पर जैसे ही वह ऐसा करने चला, उसे अपनी रानी, पुत्र और प्रजा की पुकार सुनाई दी। सब उसे रोक रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं गया तो इन सबका क्या होगा, और अगर योगिनी गलत निकली तो। वह जैसे ही अपने काल्पनिक राज्य से बाहर निकला, सारा भ्रम टूट गया। जंगल शांत हो गया और उसके चारों ओर सिर्फ वृक्ष और हवा थी। वह हक्का बक्का योगिनी के पास लौटा और सारी बात बताई। योगिनी बोली, लगता है तुमने पूर्ण समर्पण नहीं किया। उसने अपनी शक्ति को फिर से बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह अब प्रकट नहीं हुई। इस तरह अमृता का रहस्य भी खो गया और योगिनी की शक्ति भी। यह कथा सुनाकर प्रश्नासुर ने पूछा, अब बताओ राजा जयसिंह, दोनों क्यों असफल हुए? राजा बोले, मन में संदेह और अपात्र को रहस्य सौंपना, यही दोनों की विफलता का कारण बना। यह सुनते ही प्रश्नासुर के चेहरे पर चिंता की रेखा उभर आई। उसे एहसास हो गया कि उसकी अगली हार अब दूर नहीं। अगर आप अगली पहेली जानना चाहते हैं, उसने कहा, तो कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखें।